तो आज की सबसे बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में योगी का नारा याद है, बटोगे तो कटोगे। अब हरियाणा में बटोगे तो कटोगे के बाद महाराष्ट्र में भी इस नारे की एंट्री हो गई है साहब। जगह जगह बटोगे तो कटोगे के पोस्टर। अच्छा, बीजेपी को क्या लगता है कि जिस तरह से योगी मॉडल ने हरियाणा में जीत दिलाई, वही योगी मॉडल, ये वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी क्या जीत का मंत्र बन सकता है? आज सबसे पहले बात योगी मॉडल के महाराष्ट्र टेस्ट की। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। हरियाणा जैसा सिनेरियो अगर नहीं होना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हरियाणा में हम तो चुनाव नहीं लड़े ना। जी सर। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। याद है हरियाणा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था। बीजेपी में बहुत बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सब ऐसा लगता है कि ये जो नारा था ना, बटोगे तो कटोगे, इसने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। हरियाणा में 85 या 87% हिंदू। अब हरियाणा में बटोगे तो कटोगे की वजह से शायद बीजेपी की बैतरणी, चुनावी बैतरणी पार लग गई। इस नारे की वजह से हरियाणा में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। हिंदू समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होकर वोट किया। मतलब ये जो कहा जा रहा था कि जाट, गैर जाट या इसके अलावा अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब हो गए संगठित। और अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी योगी के नारे को विनिंग फैक्टर मानकर आगे बढ़ रही है साहब। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखिए आपके सामने पोस्टर है। अच्छा, ये एक जगह नहीं है साहब, मुंबई के अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा समेत मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में योगी जी की ये लाइन जो है हिट है। यहां अलग अलग इलाकों में इस तरह के पोस्टर हैं। योगी जी का ऐसे हाथ हिलाते हुए ऐसे पोस्टर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, पूरा लिखा है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की फोटो है। अब चुनाव कब है? अगले महीने की 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है। अब ऐसा लगता है उससे पहले महाराष्ट्र में अलग अलग जगह ये पोस्टर बीजेपी की प्लानिंग बता रहे हैं। सीएम योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा कब दिया था? 26 अगस्त 2024 को आगरा की एक जनसभा में दिया था। उन्होंने दरअसल बांग्लादेश की तुलना करते हुए इसका जिक्र किया था कि बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि यहां पर भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की करीब करीब सारी जनसभाओं में, सारी रैलियों में इसको दोहराया। अच्छा, बीजेपी को ऐसा लगता है साहब कि इसका उससे फायदा मिला। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की लगभग इम्पॉसिबल लग रही जीत, शानदार वापसी हो गई। मतलब सारे आंकड़े औंधे मुंह गिरे। रिकॉर्ड जीत हासिल की बीजेपी ने, 47-40 और इस बार 48। इतनी बड़ी जीत कभी इतिहास में बीजेपी को हासिल नहीं हुई हरियाणा में। ऐसी जीत, वो भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई। हैरान हो गए सब। लगा कि क्या ये बटेंगे तो कटेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हालांकि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। फिर मोहन भागवत की तरफ से भी कुछ इसी तरफ इशारा किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा में सीएम योगी ने ना जिन 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उनमें 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई। योगी का स्ट्राइक रेट 64% से ज्यादा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में जहां बीजेपी का बटोगे तो कटोगे मॉडल हिट हुआ, वहां हिंदुओं की आबादी करीब, हरियाणा में कितनी है आप सभी जानते हैं साहब, 87.5% हिंदू आबादी हरियाणा, हिंदू बहुल राज्य हरियाणा।
87.5% हिंदू आबादी, मुस्लिम 7%, सिखों की आबादी 5% के आसपास। अच्छा, महाराष्ट्र में भी क्यों लग रहा है बीजेपी को ये फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा? हरियाणा में 87.5, महाराष्ट्र में कोई कम थोड़ी ना, हिंदुओं की आबादी 80% है। यहां महाराष्ट्र में देखिए आप 79.83, लगभग 80% हिंदू बहुल है महाराष्ट्र, हरियाणा की तरह। या राज्य में 12% मुसलमान। एक और चीज, महाराष्ट्र के 35 जिले हिंदू बहुसंख्यक हैं। 35 जिले हिंदू बहुसंख्यक। तो इसलिए शायद बीजेपी को लग रहा है कि हरियाणा में तो चल गया, वो बटेंगे तो कटेंगे, कहीं महाराष्ट्र में भी चल जाए शायद। अगर महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह ही बटेंगे तो कटेंगे योगी मॉडल चल गया, हिंदू एकजुट हो गए, हिंदुओं का वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं हुआ, जातियों में नहीं बटा हिंदू महाराष्ट्र में भी, तो फिर बीजेपी को वापसी करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में भी योगी के इसी नारे के साथ वापसी करने का प्लान बना रही है? देखिए, मुंबई में ये पोस्टर किसने लगाए ये भी जरूरी है, जगह जगह लगे हैं वैसे, लेकिन एक जो पोस्टर लगाया है वो है विश्व बंधु राय। विश्व बंधु राय नाम के व्यक्ति ने ये लगवाए। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पोस्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो साहब आया नहीं है, लेकिन सीएम योगी की तस्वीर वाले पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये तो फिर देखिए बंटवारे की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात बंटवारे वाली बात है, नफरत ही है ये सब तो जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आजादी के बाद देश की जनता ने विभाजन के खतरे को देखा समझा, वो इसे दोहराना नहीं चाहती। योगी के इस नारे का यही मूल संदेश है। आप ये बयान सुनिए पहले, क्या बयान है, क्या वार पलटवार है ना, फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। तो ऐसा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको मालूम है कि देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा यही है। डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, मुझसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, मुझसे क्या उम्मीद करोगे? मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। मुंबई महाराष्ट्र की जनता आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हर प्रांत के नागरिक यहाँ रहते हैं। तो यहाँ कोई बटता नहीं है, न तो कोई बांटता है। बटने बांटने वालों से मुंबई की जनता सावधान रहती है। हरियाणा जैसा सिनेरियो अगर नहीं होना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हरियाणा में हम तो चुनाव नहीं लड़े ना। जी सर। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर लगभग आ रही है, यही बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस नहीं आ रही। तो ये बात उनके लिए चिंतन की बात है। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का हारना हमारे सबके लिए एक सबक है, चिंता का विषय है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ये गलत नारा है, हिंदुओं के एकजुट होने वाला जो कह रहे हैं बटन, गलत है ये सब। अभी साहब 2 दिन पहले की बात है, ये अबू आसिम आज़मी के साथ एक मंच पर थे और अबू आसिम आज़मी कह रहे थे अभी हमारे 2 विधायक हैं, 6 से 8 हमारे विधायक मुस्लिम अगर जीत के आ जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब मुसलमानों का एकजुट होने की अपील करना तो बहुत ही सेकुलर है साहब, वो तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला है, संविधान को बचाने वाला है। लेकिन हिंदुओं के ना बटने की अपील करने से समाज खतरे में आ जाता है। और दूसरा है विश्व बंधु राय जो है ना, जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं, वो बताया जा रहा है इस तरह का कि पहले कांग्रेस में थे। देखिए, हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे वाला जो मॉडल है, उसके बीजेपी को जो लगता है कि हिट होने के बाद अब ऐसा दावा किया जा रहा है साहब कि बीजेपी अब इसे महाराष्ट्र नहीं, बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों में भी जहां जहां अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इसे लागू करने की योजना बना रही है। पहले महाराष्ट्र में योगी मॉडल का टेस्ट होगा, बटेंगे तो कटेंगे टेस्ट हरियाणा में पास हो गया, अब महाराष्ट्र में इसकी टेस्टिंग होनी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई में तो पोस्टर लग गए हैं। बिहार में भी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह वो अलग से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा, हिंदू एकता यात्रा, योगी के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा मैं बताऊंगा आज आपको उसके बारे में।
बंगाल में बीजेपी नेता अच्छा ये देखिए आप, ये त्रिशूल लेकर निकलते हैं गिरिराज सिंह, यात्रा पर निकले हैं, हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदुओं को बंटना नहीं है। गिरिराज सिंह अलग से यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश भर में, बिहार में अलग से यात्रा, उधर बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह। उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, बंगाल की बात कर रहा हूं, वो भी यह नारा दोहरा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी कह रहे हैं। अब साहब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में किन किन राज्यों में ये नारा बीजेपी को जीत दिलाता है, और इन सभी राज्यों में इसका टेस्ट होना अभी बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है आज की। बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उधर महाविकास आघाड़ी, बटेंगे तो कटेंगे, इधर पोस्टर, वहां बटेंगे चल रहा है गठबंधन के अंदर, वहां गठबंधन बटा हुआ है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब समझ नहीं आ रहा था कि राहुल या उद्धव कौन झुकेगा, क्या बात होगी क्या नहीं होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है शायद सहमति बन गई है। अभी रात तक, जब शायद 9 साढ़े 9 बजे तक पहली लिस्ट आ जाए, ये भी बताया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी के बीच सीटों को लेकर फाइनल सहमति ना बन पाने की वजह से ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं कर पाई है। हालांकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि 95% सीटों पर सहमति बन गई है और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि महायुति के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलेंगी। अच्छा, ये फॉर्मूला आ चुका है, बीजेपी 150 से 160। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं साहब बीजेपी इतने पे लड़ेगी तो हम भी इतने पे लड़ेंगे। कांग्रेस इतने सीटें देने को शायद राजी नहीं है। यहां उद्धव को मिला क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़कर? उन्होंने सीएम की वजह से गठबंधन तोड़ा। सीएम फेस की सहमति कांग्रेस उद्धव को बना ही नहीं रही है। बीजेपी 150 से 160 सीटें, शिवसेना शिंदे कैंप को 90 से 100 सीटें, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 से 60 सीटें जो है मिलेंगी। 99 पर ऐलान कर दिया बीजेपी ने। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को 100 से 110 सीट, 100 से 110, कांग्रेस 100 से 110, और जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं, यह हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। 25 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। नाना पटोले के बारे में आपके पास जानकारी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास तो नाना पटोले जी का नाम किसी ने दिया नहीं है। अगर नाना पटोले जी कांग्रेस का फेस है तो कांग्रेस ने उसको डिक्लेयर करना चाहिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जरूर करना चाहिए, बड़े नेता है। ख्वाहिशें एक हों और ख़ानदान अनेक हों तो इस तरह के जो है वो खुड़पैश आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस जिस भी गठबंधन में होगी उस गठबंधन का हश्र जो है वो इसी तरह से खुड़पैश से भरा होगा, क्योंकि कांग्रेस का कैरेक्टर ही गठबंधन का नहीं रहा है। उधर बिहार के अररिया में आज केंद्रीय मंत्री, अच्छा ये तस्वीर भी दिखाना जरूरी है, गिरिराज सिंह जी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। गिरिराज सिंह, देखिए केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, हाथ में त्रिशूल। गिरिराज सिंह ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद, ये सब कहकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे कोई भी ताकत उनके सामने टिक नहीं पाएगी। सेंट्रल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा को, हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पहले कह चुके हैं साहब कि बीजेपी इस यात्रा के जरिए राज्य में कम्युनल टेंशन बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस आरजेडी के इस आरोप को अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के बयान से मजबूती मिली। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सुनिए। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। कोई बोलता है गर्म से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने का करना है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि